ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बिना हथियार, बिना युद्ध, बिना खून बहाए एक पूरे देश को आज़ादी दिलाई। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी कहती है। अध्याय 1, बचपन से ब्रह्मचर्य तक। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। माँ पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। गांधी जी का बचपन बड़ा साधारण था। वो बहुत शर्मीले और सीधे सादे थे। एक दिन जब गांधी जी ने चोरी की तो उन्होंने माँ से माफ़ी मांगी और वचन दिया, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यहीं से शुरू होती है एक सच्चे इंसान की कहानी। अध्याय 2, इंग्लैंड से अफ्रीका तक। सिर्फ 19 साल की उम्र में गांधी जी इंग्लैंड गए वकालत पढ़ने। वहां उन्होंने खुद को सभ्य बनाने की कोशिश की, सूट पहना, अंग्रेजी सीखी, लेकिन दिल भारतीय ही रहा। वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे, लेकिन यहाँ काम नहीं मिला। फिर एक केस के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ असली गांधी का सफ़र। अध्याय 3, अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ लड़ाई। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया क्योंकि वे एक गोरे के डिब्बे में बैठे थे। इस अपमान ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने वहीं से सत्याग्रह का पहला बीज बोया, अहिंसात्मक विरोध। सालों तक उन्होंने वहां के भारतीयों के हक की लड़ाई लड़ी और जब वो भारत लौटे तब वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, वो बन चुके थे एक विचार। अध्याय 4, भारत वापसी और चंपारण आंदोलन। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने देश की हालत का जायजा लिया। उनके सबसे पहले बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई चंपारण से। यहाँ किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। गांधी जी वहाँ गए, गांव-गांव घूमे और अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर कर दिया। उनका सिद्धांत था, डरो मत, सच के साथ खड़े हो जाओ। अध्याय 5, असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों से कहा गया, अंग्रेजी स्कूल छोड़ दो, सरकारी नौकरी छोड़ो, विदेशी कपड़े जला दो। देश भर में हलचल मच गई। लेकिन जब चौरी चौरा में हिंसा हुई, गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। उन्होंने कहा, हमें आज़ादी चाहिए लेकिन बिना खून के। अध्याय 6, नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा। 1930 में गांधी जी ने सबसे अनोखा आंदोलन शुरू किया, नमक सत्याग्रह। उन्होंने 78 लोगों के साथ साबरमती से दांडी तक 240 किलोमीटर की यात्रा की और समुद्र से नमक बनाया। ये आंदोलन पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना। अंग्रेज सरकार हिल गई और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। अध्याय 7, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। उन्होंने कहा, तरो या मरो। ये अंग्रेजों के लिए सीधी चुनौती थी। हजारों लोग जेल में डाले गए, लेकिन ये आंदोलन आज़ादी की नींव बन गया। अध्याय 8, विभाजन और गांधी की पीड़ा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही हुआ देश का बंटवारा। गांधी जी बेहद दुखी हुए। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। उन्होंने उपवास किया, लोगों को शांति की राह दिखाई। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन उन्होंने हिंसा के सामने कभी घुटने नहीं टेके। अध्याय 9, गांधी जी की अंतिम यात्रा। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिड़ला हाउस में जब गांधी जी प्रार्थना सभा में जा रहे थे, नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी। गांधी जी के अंतिम शब्द थे,